Hello friends, welcome back to my channel, and today this is the second lecture of the video current affairs video lecture series, and this lecture is related to April month's 2020's economic current affairs. So let's start the video. वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि हमने व्हाट्सएप पे ग्रुप क्रिएट किया है ताकि उस पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको दी जा सके कि कौन सी वीडियो कब आएगी, उसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। साथ ही साथ इन वीडियोस की आपको पीडीएफ फाइल्स भी मिल सके ताकि आप जो है वो आराम से जब चाहे तब पढ़ सकते हैं। तो आप इस लिंक से जो है इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, करंट अफेयर्स इकोनॉमिक करंट अफेयर्स शुरू करने से पहले मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि हम लोग जो है करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक पोर्शन को भी कवर करेंगे, क्योंकि जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी हमारा इक्वली इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन अगर हम प्रीवियस ईयर्स को एनालाइज करेंगे तो हम ये देखते हैं कि जो स्टैटिक पोर्शन से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेसिकली दे आर रिलेटेड टू करंट अफेयर्स सेक्शन। तो वैसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनके बारे में कहीं ना कहीं करंट अफेयर से इंफॉर्मेशन मिली है, और वैसे भी जो स्टैटिक पोर्शन है दैट इज़ वेरी वास्ट, सो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अस कि हम उसको पूरा का पूरा कवर कर पाएँ। सो हम क्या करेंगे, करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक पोर्शन को भी कवर करते चलेंगे। उससे रिलेटेड जितना भी डाटा है, स्टैटिक पोर्शन है, उसको हम कवर करेंगे सो दैट एट द एंड ऑफ दिस सीरीज़ हम ये देखेंगे कि हमारा बहुत सारा स्टैटिक पोर्शन जो है वो करंट अफेयर्स के साथ ऑलरेडी कवर हो चुका है। तो अगर हम बात करें तो इस लेक्चर सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट रेटिंग एजेंसीज ने इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसको फोरकास्ट किया है 2020 और 2021 के लिए, और बेसिकली उस फोरकास्ट को एक्चुअली उन्होंने जो पहली उनकी प्रोजेक्शन थी उससे उन्होंने कम कर दिया है, और दिस इज़ ड्यू टू द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19, सो दैट जो डिफरेंट जो एजेंसीज हैं उन्होंने हमारी जीडीपी रेट को कम कर दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर वी हैव टू नो कि आखिर जो जीडीपी फोरकास्ट है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों हो जाते हैं। क्योंकि देखो, जो जीडीपी फोरकास्ट है बेसिकली वो क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि किसी भी कंट्री की जो सिचुएशन है इस टाइम पे वो सिचुएशन वहाँ पर कैसी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये बेसिकली इन्वेस्टर्स को बताता है कि इस टाइम पे जो पर्टिकुलर कंट्री है अगर उसकी रेटिंग ये अच्छी देते हैं तो इसका मतलब वहाँ पर जो है लो रिस्क क्रेडिट है, और इसलिए इन्वेस्टर्स जो हैं वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसकी इन्वेस्टमेंट पे कोई खतरा नहीं है। और अगर इनकी रेटिंग जो है कम हो जाती है तो इसका मतलब है वहाँ पर जो है इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने पर उनके क्रेडिट पे उनको रिस्क हो सकता है, उनको जो है गेन नहीं होगा, कम होगा। तो इसलिए जो है वो ये बेसिकली इम्पोर्टेंट हो जाती है ताकि जो है इन्वेस्टर्स जो है बेहतर तरीके से इन्वेस्ट कर पाएँ। तो इसलिए इंडिया के लिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा बेहतर हो, क्योंकि जब जीडीपी ग्रोथ रेट बेहतर होगी, फोरकास्ट बेहतर होगा और हमें रेटिंग अच्छी मिलेगी, तभी हमारे पास जो है वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ रिलेटेड है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक। इन्होंने 2020 के लिए इंडिया की ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट को फोरकास्ट किया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए 4.8%। सो दिस फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट क्वेश्चन विच कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम दिस इज द फुल फॉर्म एस्केप्स फुल फॉर्म इज द क्या है कि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक। अगर हम बात करें आरबीआई की, तो जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को देखते हैं तो हम ये देखेंगे कि वहाँ से फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है आपसे ज़रूर से भी ज़रूर पूछे जाते हैं, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। साथ ही साथ जीडीपी नंबर से भी रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किस डिफरेंट एजेंसी ने हमारे जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसकी क्या प्रोजेक्शन की है। तो अगर हम बात करें कि जो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एस्टेब्लिश कब हुआ, 1947 में एस्टेब्लिश हुआ, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बैंकॉक थाईलैंड में। 53 इसकी मेंबर स्टेट्स हैं, 9 एसोसिएट मेंबर हैं और इंडिया भी उसका एक मेंबर है। सेकेंड न्यूज़ रिलेटेड है फिच सॉल्यूशन से।
इन्होंने भी फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, फोरकास्ट है, उसको कितना कर दिया है 1.8%। यानी कि जो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक है, उन्होंने कितना फोरकास्ट किया है 4.8%। एंड व्हाट अबाउट द फिच सॉल्यूशन, उन्होंने फोरकास्ट किया है 1.8%। दिस इज बिकॉज ड्यू टू द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19। तो अगर हम बात करें फिच रेटिंग की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो कि अमेरिका की 3 बड़ी एजेंसीज हैं जिनका वर्ल्ड में नाम है, जो बताती है डिफरेंट कंट्रीज़ की ग्रोथ फोरकास्ट को बताती है। तो फर्स्ट वन इज़ फिच, द सेकंड वन इज़ मूडीज़ एंड द थर्ड वन इज़ स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स। सो लेट्स टॉक अबाउट दीज वन बाय वन। तो जो अगर हम बात करें फिच रेटिंग की, तो ये फाउंड हुई 1914 में। इसका हेडक्वार्टर है बेसिकली न्यूयॉर्क यूएसए में। और इसके सीईओ की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास कौन है, वो है पॉल टेलर। और अगर हम बात करें फिच सॉल्यूशन की, तो उसका हेडक्वार्टर है लंदन यूनाइटेड किंगडम में, और ये फाउंड हुआ 2008 में। सेकंड वन इज मूडीज़। बेसिकली जो फिच, मूडीज़ एंड एसपी तीनों के जो हेडक्वार्टर है वो हमारे पास कहाँ पर है, यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में है। दूसरा, इन तीनों में सबसे पुरानी कौन है, S&P, और ये शायद सबसे ज़्यादा पुरानी है और फाउंड हुई है 1860 में। और S&P का जो हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ है, न्यूयॉर्क यूएसए में, और इसके जो सीईओ या प्रेसिडेंट है वो कौन है, पीटरसन। अगर हम बात करें मूडीज़ की, तो ये फाउंडेड इन 1909, और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है, न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में। और इसके जो प्रेसिडेंट या फिर सीईओ हैं वो कौन है, रेमंड डब्ल्यू माइकल डैनियल। तो ये इसके जो हैं वो सीईओ हैं, ठीक है। फिर थर्ड वन इज़ कि ये देखो तीसरी न्यूज़ यहाँ पर ये भी आ गई कि मूडीज़ ने भी इंडिया की जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट को 2020 के लिए जो है, पहले जो इनकी प्रोजेक्शन थी कि 2020 में हमारी जो ग्रोथ रेट रहेगी वो 2.5% रहेगी, अब ड्यू टू दिस आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 तो ये कर दिया है, कम करके कितना कर दिया है 0.2%। और अगर हम बात करें 2021 के लिए, तो इन्होंने जो है वो ग्रोथ रेट कितनी बताई है कि इंडिया की ग्रोथ रेट विल बी एट 6.2%। तो देखो ये जो कंट्रीज़ हैं ये डिफरेंट रेटिंग्स देती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो अच्छी रेटिंग मानी जाती है वो AAA है, जिसका मतलब है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम क्रेडिट रिस्क है, आपकी इन्वेस्टमेंट पे आपको ज़्यादा बेहतर रिटर्न मिलेगा। और अगर हम बात करें इंडिया की, देखते हैं अगर हम मूडीज़ की बात करें तो देखो जो हमारे इंडिया की रैंकिंग है मूडीज़ में, इन्होंने क्या कर दिया है जून 2020 में ये हमारी नेगेटिव में रैंकिंग कर दी है। इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव में भी हम सबसे लोअर रैंकिंग पे हैं, क्योंकि हमारी ये 3 यानी कि हमारे यहाँ जो है अभी जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ उसको इन्वेस्टमेंट करने पर आपको जो है रिस्क देखने को मिल सकता है। इसलिए ये इन्वेस्टर्स के लिए जो है रेटिंग, इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से ये रेटिंग्स जो है इंडिया के लिए खराब है। अब अगर हम बात कर लेते हैं कुछ इंडियन रेटिंग एजेंसीज की, तो अगर हम बात करें क्रिसिल की, तो क्रिसिल ने भी इंडिया की जो ग्रोथ फोरकास्ट है 2021 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए जिसको हम बोल सकते हैं, जो पहले इनकी प्रीवियस प्रेडिक्शन थी 3.5%, अब उसको कम करके इन्होंने कर दिया है 1.8%। तो अगर हम इंडिया में रेटिंग एजेंसीज की बात करें तो बेसिकली ऑलमोस्ट 6 रेटिंग एजेंसीज हैं। और ये रेटिंग एजेंसीज जो है फर्स्ट वन द क्वेश्चन विल बी आस्क कि रेटिंग एजेंसी किसके अंदर रजिस्टर्ड होती हैं, तो आरबीआई पूछा जा सकता है, सेबी होता है, या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस दे सकते हैं। तो ये रेटिंग एजेंसीज जो होती हैं ये रजिस्टर्ड होती हैं अंडर सेबी। तो अगर हम क्रिसिल की बात करें तो सबसे पहले ये S&P ग्लोबल कंपनी की एक सब्सिडरी है। ये फाउंड हुई 1987 में मुंबई महाराष्ट्र, और इसके MD और CEO हैं वो कौन है, आशु सुयश जी। अब सेकेंड वन है ICRA, ये किसकी है, ये मूडीज़ की एक सब्सिडरी है। ये फाउंड हुई 1991 में, और इसको हम रिलेट कर सकते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन से। वो भी तो 1991 में आया था। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, वो है गुड़गांव इंडिया में, और इसके जो चेयरमैन या डायरेक्टर है वो कौन है, अरुण दुग्गल जी। थर्ड वन इज केयर, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड रेटिंग एजेंसीज, और इन्होंने अपना ऑपरेशन शुरू किया था 1993 में, और इसके जो डायरेक्टर है वो है V चंद्रशेखरन, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, मुंबई में।
फिर आती है स्मेरा। स्मेरा क्या है, इसकी फुल फॉर्म गाइस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि ये करंट में ही आई है, 1 जनवरी 2020 को ये फाउंड हुई है। एंड सेकेंड वन इज़ दिस इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट MSME फोकस्ड रेटिंग एजेंसी है जो कि इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंडिया में भी ऐसी पहली रेटिंग एजेंसी है जो कि फोकस करती है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पे, और साथ ही साथ ये वर्ल्ड की भी पहली MSME फोकस्ड रेटिंग एजेंसी है। सो इट विल बिकम मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस टू रिमेंबर दिस। तो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ समेरा? स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस रेटिंग एजेंसीज, और ये फाउंड हुई थी 1 जनवरी 2020 को। और अगर हम बात करें इसके हेडक्वार्टर की तो वो कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। और अगर हम बात करें कि ये किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्लस RBI का ये इनिशिएटिव है। और इसको डेवलप किसने किया है? सिडबी प्लस दून एंड ब्रैडस्ट्रीट इंफॉर्मेशन सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और साथ ही साथ कुछ लीडिंग पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने किया है। और ये भी किसके अंतर्गत रजिस्टर्ड है? ये रजिस्टर्ड है सेबी के अंतर्गत। और ये किसकी सब्सिडरी है? ये एक्वाइट रेटिंग एंड रिसर्च लिमिटेड की एक सब्सिडरी है। तो इसके बारे में हर इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। फिर कौन सी है? ब्रिकवर्क रेटिंग एजेंसी। ये फाउंड हुई 2007 में और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, और इसके चेयरमैन है विवेक कुलकर्णी। फिर आती है फिच इंडिया, और उसकी रेटिंग एजेंसी इंडिया में कौन है? वो है इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, जिसको हम IND-RA भी बोलते हैं। और इन्होंने भी इंडिया की जो GDP ग्रोथ रेट है उसको कितना बताया है कि वो कितनी हो जाएगी फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए? वो हो जाएगी 1.9%। और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? मुंबई में, और ये फिच ग्रुप की एक सब्सिडरी है। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें इन रेटिंग एजेंसी की, इंडिया की रेटिंग एजेंसीज की, तो बाकी सबका हेडक्वार्टर मुंबई में है। हमें सिर्फ 2 याद रखने हैं। वो पहला है ICRA जिसका हेडक्वार्टर गुड़गांव मुंबई में है, एंड सेकंड वन इज ब्रिकवर्क जिसका हेडक्वार्टर की बेंगलुरु में है। बाकी सभी का अगर पूछा जाए हेडक्वार्टर कौन है तो आंख बंद करके मुंबई लगा देना है। मुंबई महाराष्ट्र इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक, इन्होंने इंडिया की ग्रोथ रेट को कितना फोरकास्ट किया है? 4.8%। फिच सॉल्यूशन ने कितना किया है? 1.8%। मूडीज ने कितना कर दिया है 2020 के लिए? 0.2%। एंड फॉर 2021 6.2%। और अगर हम बात करें क्रिसिल की तो उन्होंने कर दिया है 1.8%, और जो IND-RA हो उन्होंने कितना कर दिया है? 1.9%। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके, PDF मिल सके, और हम बेहतर तरीके से अपनी क्वेरीज़ को पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं टॉपिक्स को। ठीक है, और साथ के साथ पढ़ाई भी कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।